In this question, let f of x and g of x be a differentiable function such that f dash x into g dash x not equal to f of x into g dash x for any real x, so that the between any two real solution of f of x, मतलब f of x के दो real solution है, there is at least one real solution of g of x, मतलब इसके दो solutions के बीच में इसके एक solutions मिल रहे हैं, राइट। तो जब भी इस टाइप से दो सॉल्यूशंस के बीच में, तो हम लोग किसका कंसेप्ट आता है, रूलर्स का कंसेप्ट का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स का दो सॉल्यूशन है, तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो और एक इन्फॉर्मेशंस है और एक हम लोग कॉन्ट्रडिक्शंस मेथड से इसको करने के पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एंड सपोज जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा। इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जी ऑफ एक्स का कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है। पहले ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है, क्योंकि एक दूसरे का एक का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, दूसरे एज इट रख रहा है, और दूसरा जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, डिफाइन हम लोग लेट कर लेते हैं एच ऑफ एक्स कि एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, जिसमें कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने ऐसा इस क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये तो जी ऑफ एक्स 0 नहीं है, ठीक है, तो ये तो डिफाइन होगा, और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ये दोनों कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स तो कभी 0 नहीं हो रहा है इस इंटरवल में, तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और देखो इंड पॉइंट पे इसका 2 0 है, ठीक है, 2 0 है, इसका मतलब इंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी एच ऑफ एक्स का, क्योंकि एफ अल्फ़ा पुट करोगे तो 0 होगा और एफ बीटा पुट करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इंड पॉइंट पे भी सेम है। तो इसका मतलब है रोलर्स का तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और इंड पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं देन एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल in closed interval alpha and beta, right? Also h alpha इक्वल टू एच बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो देन बाय रोलर्स थ्योरम, अगर ये तीनों कंडीशन कहीं पे भी दिख रहा है तो रोलर्स थ्योरम से अप्लाई कर रहे होगे। तो बाय द रोलर्स थ्योरम एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 for at least 1x belongs to alpha and beta open interval। तो अब एच डैश क्या हो जाएगा, तो एच डैश एक्स निकालो, एच डैश एक्स क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है जो यहाँ दे रखी है, इससे आइडिया लगा था हमारा कि डिवाइड में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखोगे और यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस, और यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी यहाँ से ये दो, इसको इधर लेके जाओगे तो ये न्यूमरेटर दिख रहा है, तो न्यूमरेटर कभी 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पहले से दे रखा है एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ऊपर में भी 0 नहीं, 0, इसका मतलब एच डैश एक्स 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एच डैश एक्स 0 नहीं होगा, बट यहाँ रोलर्स थ्योरम कहते हैं कि एटलीस्ट 1 0 तो होना ही चाहिए, कि अगर रूलर्स का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रडिक्ट हो गया,
क्या हो गया, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स का एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो एफ ऑफ एक्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे जूम किया है, क्योंकि यहाँ से हिंट मिल रहा है, ये हिंट आपको दे रखा है कि ये जो है न्यूमरेटर में आज इसको इधर ले जाओगे तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, वहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि ये इस टाइप का फंक्शन है, जूम करना है, राइट। तो यहाँ से एच डैश एक्स जीरो नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि रूलर्स को फेल कर रहा है। तो ये क्यों फेल हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इन ओपन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी के में नहीं होगा। इसका मतलब जी ऑफ एक्स का मस्ट भी एक रूट होगा जो कि अल्फ़ा बीटा के बीच में लाई करेगा, राइट। थैंक यू।